हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलिब्रेशन के बारे में। फ्रेंड्स, यदि बात कैलिब्रेशन की जाए तो आपने ये फार्मास्यूटिकल या नॉन फार्मास्यूटिकल ये वर्ड दोनों में सुना होगा कि कैलिब्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर कैलिब्रेशन क्यों करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कैलिब्रेशन कब करते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि आखिर कैलिब्रेशन किसका करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैलिब्रेशन के बारे में बड़ी इजी भाषा में हम इसको समझेंगे कि आखिर कैलिब्रेशन पहले तो बात करते हैं है क्या। फ्रेंड्स, कैलिब्रेशन का मीनिंग होता है किसी लिमिट को कैलिब्रेट कर देना, कि जिससे आप किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो मेजरिंग यूनिट आपका एक्यूरेट मतलब शुद्ध है, उसकी प्रमाणिकता करना होता है कैलिब्रेशन। यानी किसी भी चीज़ को क्वालिफाई कर देना कि हाँ भाई ये अब कैलिब्रेटेड है। यदि आप इस वेइंग बैलेंस पे है, इस चेक बेयर पे है, या फिर किसी भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे जो भी जिस पे भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जिस पे कैलिब्रेशन होता है, आप एक लिमिट को कैलिब्रेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो सीधी आसान भाषा में समझें तो कैलिब्रेशन का मीनिंग होता है किसी लिमिट को कैलिब्रेट कर देना, कि यह इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये ऑपरेट होगा, इसकी ऑपरेटिंग रेंज क्या रहेगी, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। आप सेकंड फ्रेंड्स बात करते हैं कि आखिर कैलिब्रेशन कब करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में कैलिब्रेशन सबसे ज़्यादा अगर किसी का किया जाता है तो वो होता है आपका वेइंग बैलेंस। अब वेइंग बैलेंस टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंडस्ट्रियल वेइंग बैलेंस, सेकंड होता है आपका एनालिटिकल वेइंग बैलेंस, जो कि लैबोरेटरीज यानी लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इन दोनों का वेइंग कैलिब्रेशन होता है, क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम आपके वेइंग हो गए जो बिल्कुल माइक्रो यानी mg में वेट करते हैं, और आपका इंडस्ट्रियल जो है वो कि kg में वेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि इनका यूज़ करते हैं हम फार्मास्यूटिकल में। साथ ही अगर बात करें अदर की, तो हम अदर में यूज़ करते हैं चेक बेयर, यानी चेक बेयर का भी कैलिब्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इनका कैलिब्रेशन किन किन का होता है, और हम बात कर रहे थे कि कब कब होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज मंथली कैलिब्रेशन करती हैं, 3 मंथ में भी कैलिब्रेशन करती हैं, 6 मंथ में भी कैलिब्रेशन होता है, और ईयरली कैलिब्रेशन होता है, जिनमें कैलिब्रेशन के डिफरेंट टाइप रहते हैं। जैसे फर्स्ट किया जाए मंथली कैलिब्रेशन, उस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय करता है और साथ में QA पर्सन भी इन्वॉल्व रहता है। लेकिन कहीं कहीं ज़रूरी नहीं कि आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो उधर भी QA पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता हो सकता है कि आपकी कंपनी में प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन यानी परफॉर्म बाय और वेरीफाई बाय दोनों पर्सन प्रोडक्शन के ही इन्वॉल्व होते हो कैलिब्रेशन की प्रोसेस में। सेकंड बात करेंगे हम क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ का। तो 3 मंथ का बहुत सी कंपनियां 3 मंथ में भी करती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 3 मंथ की भी रहती है, जिसमें +- 10 डे भी होता है, या फिर बहुत सी कंपनियों में -10 डे होता है, प्लस में कुछ नहीं होता। तो कि आप 10 दिन पहले कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते। अब ये जो पहले की लिमिट देते हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि जब आपका क्वार्टरली या मंथली या ईयरली जो भी आप परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें लिमिट देने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि हो सकता है आपके मंथ एंड पर कोई हॉलीडे आ जाए। अब मान लीजिए कि आपका 3 या 4 डे का हॉलीडे आ गया है, उसी टाइम पे आपका कैलिब्रेशन होना था, तो ये डेविएशन हो जाएगा। डेविएशन मतलब आप SOP को डेबिट कर रहे हैं। तो इसके लिए SOP में पॉइंट दिया होता है कि या तो प्लस- दोनों, या फिर सिर्फ माइनस दिया होता है कि आप 10 दिन पहले भी कैलिब्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं अपने हॉलीडे से पहले। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई है इनके दिन की बात। अब बात करते हैं वेट, इसमें एक रह गया हमारा ईयरली। तो फ्रेंड्स, ईयरली कैलिब्रेशन जो है वो थर्ड पार्टी का मीनिंग होता है एक कैलिब्रेशन की जो यूनिट यानी इकाई आप बोल सकते हो, आपके स्टेट में एक थर्ड पर्सन एक एजेंसी होती है जो कि आपकी कंपनी में आएगी और आपके वेइंग बैलेंस को कैलिब्रेट करेगी। या फिर बहुत सी कंपनियों में ऐसा भी है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ईयरली कैलिब्रेशन वो लोग करते हैं। यानी आसान भाषा में समझा जाए तो ईयरली कैलिब्रेशन 2 टाइप का कंपनियां करती हैं, या तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के थ्रू होता है, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है ईयरली कैलिब्रेशन को। क्वार्टरली और मंथली है वो डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि आखिर
कैलिब्रेशन किन किन का होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, कैलिब्रेशन जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का होता है, इक्विपमेंट का नहीं होता। अब यहाँ बात आ जाती है इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट की, कि आखिर इंस्ट्रूमेंट का क्यों होता है और इक्विपमेंट का क्यों नहीं होता। आप सोच रहे होंगे, तो इंस्ट्रूमेंट का रीज़न है कि इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किसी भी इकाई को मापने के लिए किया जाता है, जबकि इक्विपमेंट का उपयोग किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब अगर मान लो किसी आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या लिमिट कैलिब्रेट करेंगे, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसका तो कार्य है आपके डेटा को डिस्प्ले करना, या फिर आपको MOU यानी मेजरिंग ऑफ यूनिट में डेटा को प्रोवाइड करना। तो अब वो जो डेटा मशीन ने आपको प्रदान किया है, क्या वो सही है या नहीं है, इसके लिए आपको उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र, हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ओके।